बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। जैसा कि हम फ़र्स्ट एड मेड इजी वाली जो है सीरीज़ चला रहे थे, तो हमने 4-5 सिस्टम जो है कर लिए थे। अभी जो है हमारी हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी के रिगार्डिंग जो है ये सीरीज़ बनने लगी है वीडियो सेक्शन की। तो इंशाल्लाह आप जब भी जो है फ़र्स्ट एड करेंगे या पहले से कर चुके हैं, तो ये जो क्वेश्चंस हैं सारे उन्हीं में से ही हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे कंसेप्ट और डाउट्स हैं वो आपके इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे इसमें। तो यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिसेंडेंट्स ऑफ द प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। आपके जो गैमीट्स होते हैं वो डिसेंडेंट्स होते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स के। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि इन विच फीटल मंथ आर ऑल प्राइमरी ओसाइट फॉर्म्ड। आपके जो 5th मंथ ऑफ फीटल लाइफ होती है ना, वहाँ पे आपके सारे प्राइमरी ओसाइट जो है बन जाते होते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरिंग विच फेज़ डू प्राइमरी ओसाइट रिमेन डोरमेंट। आपकी प्रोफेज़ 1 में जो है प्राइमरी ओसाइट जो है डोरमेंट रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है और एट विच फेज इज़ द सेकेंडरी ओसाइट अरेस्टेड। मेटाफेज 2 ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द सिक्रीटेड बाय द ग्रेनुलोसा सेल्स। आपके ग्रेनुलोसा सेल्स से जो है एस्ट्रोजन सिक्रीट होता है। एस्ट्रोजन इज सिक्रीटेड बाय द ग्रेनुलोसा सेल्स। अच्छा, नेक्स्ट है विच फेज डज द प्रोजेस्टेरॉन स्टिमुलेट द एंडोमेट्रियम टू इंटर। सिक्रीटरी फेज जो है आपका वो क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन को स्टिमुलेट करता है एंडोमेट्रियम टू इंटर। ठीक है, उसका एंट्रेंस पॉइंट लेने के लिए। नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर आर द प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स डिराइव्ड। आपके यॉर्क सैक की वाल से जो है ये जो है डिराइव्ड होते हैं जर्म प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट, व्हाट सर्व्स एज द स्टेम सेल्स इन द मेल्स थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव लाइफ। इसमें क्या है, टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया जो है आपको एज अ सर्व जो है स्टेम सेल्स इन मेल्स जो है थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव लाइफ जो है प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट प्रोसेस मस्ट न्यूली एजुकेटेड स्पर्म्स अंडरगो फॉर द फर्टिलाइजेशन कैपेबिलिटी। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कैपेसिटेशन जो है प्रोसेस, ये जो है आपको न्यूली एजुकेटेड स्पर्म्स जो है फर्टिलाइजेशन की कैपेबिलिटी के अंडर हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये जो क्वेश्चंस हैं ना आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। तो मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि आप ये पहले कर लें। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है कि डाउन सिंड्रोम इज़ अ रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद व्हाट मैटरनल कंडीशन। आपके एडवांस्ड मैटरनल एज के साथ जो है डाउन सिंड्रोम जो है रिस्क फैक्टर एसोसिएट हो रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्पर्म्स इन एजुकेलेट आर द ग्रॉसली डिफॉर्म्ड अंडर द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। 10% जो है स्पर्म जो है आपके एजुकेलेट हो रहे होते हैं, ग्रॉसली डिफॉर्म्ड हो जाते हैं। ठीक है, अंडर द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट है कि व्हाट जेनेटिक डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हैपोगोनेडिज्म एंड द एनोस्मिया। आपका जो कॉलमैन सिंड्रोम है, इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। कॉलमैन सिंड्रोम जो है आपको हैपोगोनेडिज्म और एनोस्मिया जो है दे रहा होता है। ठीक है, एनोस्मिया मीन्स होता है आपकी लॉस ऑफ स्मेल होगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि एन एवोल्यूशन इज़ ऑफन ट्रीटेड विद विच मेडिकेशन। आप जो है यहाँ पे क्लोमिफेन साइट्रेट ड्रग दे रहे होते हैं। ठीक है, एन एवोल्यूशन को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट है कि इफ़ अ गर्ल नेवर बिगिंस मेंस्ट्रुएशन व्हाट इज़ द कंडीशन कॉल्ड। आप उसे जो है प्राइमरी ओवेरियन फेलियर का नाम दे रहे होते हैं अगर कोई जो है लड़की उसे कभी भी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट नहीं हुई। ठीक है, उसे क्या नाम देते हैं आप, प्राइमरी ओवेरियन फेलियर का नाम। अच्छा जी, नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द टर्म फॉर द रिएक्शन व्हेन द स्पर्म्स बाइंड टू द जोना पेलेसोडा ऑफ द सेकेंडरी ओसाइट। आप यहाँ पे जो है एक्रोसोम रिएक्शन के जो है टर्म यूज़ कर रहे होते हैं। इस जो है जब आपके स्पर्म बाइंड करते हैं जोना पेलेसोडा ऑफ द सेकेंडरी ओसाइट के साथ, तो यहाँ पे आपका एक रिएक्शन होता है जिसे आप एक्रोसोम रिएक्शन जो है बोल रहे होते हैं। उसकी वजह से जो है ये प्रोसेस हो रहा होता है। नेक्स्ट है कि स्पर्म प्रोड्यूसेस एटीपी फ्रॉम विच सोर्स। आपके फ्रक्टोज से जो है स्पर्म जो है एटीपी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं एज अ सोर्स के तौर पर। ठीक है, नेक्स्ट है कि अप टू विच सेल स्टेज आर द ब्लास्टोमेयर टोटीपोटेंट। आपके 8 सेल स्टेज के ज़रिए से जो है आपका ब्लास्टोमेयर जो है टोटीपोटेंट बना रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि व्हाट टर्म refers to a stem cell that can differentiate into ectoderm, mesoderm and the endoderm। तो यहाँ पे एक टर्म है आपकी प्लूरीपोटेंसी। ये वो टर्म है जो स्टेम सेल को डिफरेंशिएट करती है आपके इक्टोडर्म से, मेसोडर्म से और एंडोडर्म से। ठीक है, नेक्स्ट है कि इन विच पार्ट ऑफ द यूट्राइन वाल डज द ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट। पोस्टीरियर सुपीरियर वाल के ज़रिए से जो है आपकी यूट्राइन वाल जो है ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन करा रही होती है। तो यहाँ पे जो है हम सीधे जो है क्वेश्चंस आंसर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे और कोई
जो है लॉजिक या और कोई चीज़ समझने की हमें ज़रूरत नहीं है। ये इस तरह से टॉपिक्स जो है क्वेश्चंस हैं कि अगर आपके पास कोई टॉपिक है ना, टॉपिक में से ही जो सवाल जो है क्रिएट हो सकते हैं, वो ये क्वेश्चंस हैं जो आपके जो है छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर कर रहे होंगे। नेक्स्ट है कि व्हाट डू ट्रोफोब्लास्ट डिफरेंशिएट इनटू। आपकी साइटोट्रोफोब्लास्ट और सेंटियोट्रोफोब्लास्ट, इनमें से जो है डिफरेंशिएट हो रही होती है ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में कौन सी साइट, तो ये आपको वैसे भी मालूम होगी इसके बारे में, एम्प्यूला जो है ये आपकी मोस्ट कॉमन जो है अफेक्टेड होती है इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है व्हाट कंस्टिट्यूट द बाइलेमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क। आपकी एपिब्लास्ट और हेपोब्लास्ट, अगर आपने मेरी जो है रिप्रोडक्टिव वाली जो सेपरेटली मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया था फर्स्ट स्टेट के रिगार्डिंग, वहाँ पे जाएंगे तो आपको जो है ये चीज़ें रिप्रोडक्टिव की इंशाल्लाह आपको सारी समझ आ जाएंगी, वहाँ पे मैंने डिटेल के साथ जो है वीडियो बनाई हुई है। नेक्स्ट है कि व्हाट हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द सेंटियोट्रोफोब्लास्ट। आपका SCG जो है ये क्या है, सिक्रीट हो रहा होता है हार्मोन बाय द सेंटियोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन विच डे कैन इस HCG बी असेड इन द मैटरनल यूरिन, सॉरी 10th डे पे जो है आपको HCG जो है एसेड होता है इन मैटरनल यूरिन के अंदर। नेक्स्ट है कि व्हाट इनिशिएट्स द लेफ्ट राइट एक्सिस डिटर्मिनेशन विद द एसिमेट्रिक एक्टिविटी। आपकी जो सोनिक है जो प्रोटीन होती है वो क्या है, लेफ्ट राइट एक्सिस की डिटर्मिनेशन करा रही होती है विया द एसिमेट्रिक एक्टिविटी। अच्छा, नेक्स्ट है कि व्हाट आर द डेरिवेटिव्स ऑफ द मेसोडर्म। तो यहाँ पे आपका पैराएक्सियल, इंटरमीडिएट और लैटरल मेसोडर्म, ये क्या है मेसोडर्म के डेरिवेटिव्स हैं। नेक्स्ट है कि विच सिस्टम डज द इंटरमीडिएट मेसोडर्म कंट्रीब्यूट टू यूरोजेनिटल सिस्टम। वो आपका यूरोजेनिटल सिस्टम होता है जो कि आपकी इंटरमीडिएटली के तौर पर मेसोडर्म को कंट्रीब्यूट करा रहा होता है। नेक्स्ट है कि व्हाट स्ट्रक्चर डू द स्केलेटोन ऑफ द सोमाइड फॉर्म। आपके एक तो एक्सियल कार्टिलेज और बोन जो है ये क्या है, सोमाइड फॉर्म में बन रहे होते हैं ड्यू टू द स्केलेटोन। अच्छा जी, नेक्स्ट है फ्रॉम विच जर्म लेयर डज द ड्यूरा मैटर ओरिजिनेट। आपकी मीजोडर्म से जो है ड्यूरा मैटर क्या ओरिजिनेट हो रही होती है। नेक्स्ट है कि द एड्रेनल कॉर्टेक्स इज अ डेरिवेटिव ऑफ विच जर्म सेल लेयर। आपकी मीजोडर्म से जो है एड्रेनल कॉर्टेक्स जो है अखज़ हो रही होती है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ द कॉन्ड्रोमा अ ट्यूमर। एक नोटोकॉर्ड रेमनेंट्स की वजह से जो है इसकी ओरिजिनेशन हो रही होती है कॉन्ड्रोमा की, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द टर्म फॉर द प्लेसेंटा अटैच टू द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस कवरिंग द इंटरनल वॉल्स। आप उसे जो है प्लेसेंटा प्रीविया का नाम देते होते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द क्लासिक काज ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग। तो यहाँ पे आपको एक टॉपिक प्रेगनेंसी होती है जो कि पहली जो है आपके टोटल 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो पहला ट्राइमेस्टर जो है वो 14 वीक तक होता है, ठीक है, फर्स्ट वीक से लेकर 14 वीक तक। और जो दूसरा होता है वो जो 14 से स्टार्ट होकर 28 तक, 28 से फिर फर्दर जो है 40 तक जाता है, क्योंकि आपके टोटल प्रेगनेंसी के जो वीक्स होते हैं वो 40 वीक्स होते हैं, ठीक है। और दिन में अगर देखें तो 280 दिन बन रहे होते हैं प्रेगनेंसी के, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि विच हार्मोन सर्व्स एज अ फीटल ग्रोथ हार्मोन। तो यहाँ पे जो है आपकी ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन जो है ये आपका फीटल ग्रोथ हार्मोन जो है सर्वेंस कर रहा होता है। नेक्स्ट है कि वेयर आर द होफोर सेल्स मैक्रोफेज लाइक सेल्स फाउंड। आपकी प्लेसेंटल जो मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे ये सेल्स आपको क्या है मिल रहे होते हैं। नेक्स्ट है कि इन लेट प्रेगनेंसी व्हाट फॉर्म द प्लेसेंटल मेम्ब्रेन। आपकी एक तो सेंट्रोट्रोफोब्लास्ट और फीटल कैपिलरी इंडोथेलियम बन रही होती हैं इन लेट प्रेगनेंसी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मच यूरिन डज द नियर टर्म फीटस एक्सक्रीट डेली। तकरीबन 500 ml जो है आपका जो नियर टर्म फीटस होता है वो डेली एक्सक्रीट कर रहा होता है यूरिन को। नेक्स्ट है कि व्हाट एमनियोटिक फ्लूइड कंडीशन इज एसोसिएटेड विद द पोर्टर सिंड्रोम। ये भी इंपॉर्टेंट है, ओलिगोहेडोमिनास, कई बार MCQ ये आ चुका है। नेक्स्ट है कि नेम द फीटल एल्बुमिन प्रोड्यूस्ड बाय द फीटल हेपेटोसाइट्स। वो होती है अल्फा फीटो प्रोटीन, ठीक है। जो आपकी फीटल हेपेटोसाइट के साथ जो फीटल एल्बुमिन प्रोड्यूस होती है वो कौन सी होती है, AFP, अल्फा फीटो प्रोटीन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द अम्बोलिकल कॉर्ड कॉल्ड। आप उसे वर्टन्स जेली का नाम, ये भी इजी है और आपको पहले से ही शायद आता होगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है व्हाट डज द लाइट ग्रे शाइनी सैक इंडिकेट इन द एम्ब्रियो। ये भी इंपॉर्टेंट है। फेलोसील आप जो है टर्म आपको एक क्लिनिकल केस बना के दे रहे होंगे वो, ठीक है, और आपको एक हिंट दे रहे होंगे कि लाइट ग्रे और शाइनी सैक जो है
आपको अपीयरेंस मिल रही है, तो ये ओम्फैलोसील को क्या है इंडिकेट कर रही होती है। नेक्स्ट है कि व्हाट व्हेन डज द वैस्कुलोजेनेसिस फर्स्ट अकर विद इन द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक विसरल मेसोडर्म अराउंड द यॉर्क सैक। डे 17 पे जो है आपको ये जो है प्रोसेस मिल रहा होता है। अगर आपसे हो सके तो जो है आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं वीडियो की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि एट विच वीक डज द लिवर टेक ओवर द हेमाटोपोइसिस ड्यूरिंग द एम्ब्रियोजेनिक डेवलपमेंट। बिगनिंग ऑफ द 5th वीक पे जो है ये आपका लीवर जो है टेक ओवर करता है हेमाटोपोइसिस को ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द टर्म फॉर द हीमोग्लोबिन A2 फीटल हीमोग्लोबिन का नाम जो है आप इसे देते हैं। नेक्स्ट है कि विच हीमोग्लोबिन डज द हाइड्रोक्सीग्रेज प्रोबोट हीमोग्लोबिन एफ फीटल जो है ये आप इसको नाम दे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इन फीटल सर्कुलेशन विच वेसल कैरीज द हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आपकी जो लेफ्ट अम्बोलिकल वेन होती है ना वो आपका हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या है कैरी कर रही होती है। व्हाट इज़ द लिगमेंटम वेनस रेमनेंट ऑफ आपके डक्टस वेनस का क्या है ये एक रेमनेंट है। नेक्स्ट है कि विच मेसोडर्म कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ द पेरिकार्डियल कैविटी। यहाँ पे लैटरल प्लेट जो है मेसोडर्म जो है कंट्रीब्यूट कर रही होती है आपकी पेरिकार्डियल कैविटी को बनाने के लिए। नेक्स्ट है व्हाट एडल्ट स्ट्रक्चर डज द बुल्बस कॉर्डेस एवेंचुअली बिकम। यहाँ पे जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। स्मूथ पार्ट ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल का स्ट्रक्चर जो है एडल्ट जो है स्ट्रक्चर दे रहा होता है ये बुल्बस कॉर्डेस, ठीक है, बाद में बनता है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम डिराइव फ्रॉम। आपके न्यूरल क्रेस्ट सेल से जो है ये क्या है डिराइव हो रहा होता है। नेक्स्ट है एबनॉर्मल न्यूरल क्रेस्ट सेल माइग्रेशन लीडिंग टू नॉन स्पाइरल डेवलपमेंट ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम रिजल्ट इन व्हाट कंडीशन। आप जो है यहाँ पे ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट वेसल का नाम दे रहे होते हैं, आपको एक हिंट दिया जाएगा कि एबनॉर्मल न्यूरल क्रेस्ट सेल माइग्रेशन हो रही है जो कि बाद में करा रही है आपके नॉन स्पाइरल डेवलपमेंट ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। इसका नतीजा क्या निकालना है आपने बताना है सिंपली कि ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज का ये क्या है रिजल्ट है। नेक्स्ट है व्हाट रेडियोलॉजिकल फीचर इज एसोसिएटेड विद द पोस्ट डक्टल कोएगुलेशन। रिब नॉचिंग आपको मिल रहा होगा जब भी आप रेडियोलॉजिकल कोई टेस्ट कराएंगे आपको रिच नॉच मिलेगा इन केस ऑफ पोस्ट डक्टल कोएगुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉम विच एओर्टिक आर्क इज द स्टेपिडियल आर्टरी डिराइव। आपके सेकंड जो है एओर्टिक आर्क से जो है ये स्टेपिडियल आर्टरी जो है डिराइव हो रही होती है। नेक्स्ट है व्हाट अडल्ट स्ट्रक्चर अराइज फ्रॉम द वेट लाइन आर्टरी। एक तो आपकी सीलियक सुपीरियर मेसेंट्रिक और इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, उनमें से जो है ये वेट लाइन आर्टरीज जो है क्या है अराइज हो रही होती है। कौन कौन सी सीलियक सुपीरियर और इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरीज, सिंपल है। नेक्स्ट विच कार्डिनल वेन इज नॉट इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग द इंफीरियर वेना केवा। आपकी इंटीरियर कार्डिनल वेन जो है इससे जो है आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही थी टू फॉर्म द इंफीरियर वेना केवा, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपने लाजमी इसको याद रखना है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग विच वीक इज़ द प्रिमिटिव स्टोमिक फॉर्म्ड। तो आपका जो है 4 वीक पे जो है आपका स्टोमिक जो है बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि बाय व्हाट परसेंटेज द प्रिमिटिव स्टोमिक रोटेट क्लॉकवाइज अराउंड इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। 90% जो है ये क्या है रोटेट करता है अराउंड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ये भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इन हेपाट्रोफिक पैलोरिक स्टेनोसिस विच लेयर ऑफ द पैलोरिक रीजन हेपाट्रोफीज मस्कुलरिस एक्सटर्ना जो है ये आपकी क्या है हेपाट्रोफी में आ जाती है, ठीक है। तो ये इसका क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसके क्वेश्चन से भी कोई और जो है एक बन सकता है केस, ठीक है। नेक्स्ट है विच बर्ड फॉर्म्स द अनसीनेट प्रोसेस इन द पेंक्रियाटिक डेवलपमेंट। आपका वेंट्रल बर्ड जो है वो अनसीनेट प्रोसेस में आ जाता है जो कि पेंक्रियाटिक डेवलपमेंट करा रहा होता है। नेक्स्ट है कि व्हाट डज द डबल बबल साइन। तो ये सीधा सा है आपको एनुलर पेंक्रियाज जो है दिखा रहा होता है, इंडिकेट कर रहा होता है, ठीक है। तो दूसरा जो है हमारे पास व्हाट आर्टरी सप्लाइज द मिड गट डेरिवेटिव्स। आपकी सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो है वो आपकी मिड गट डेरिवेटिव्स में आती है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन डज द फिजियोलॉजिकल एम्बोलिकल हर्निएशन अकर ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। आपकी बिगनिंग ऑफ वीक 6 पे जो है ये प्रोसेस जो है लाइक एम्बोलिकल हर्निएशन फिजियोलॉजिकली अकर हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है इन द डेवलपमेंट ऑफ द मिड गट हाउ मैनी डिग्रीज डज इट लूप अराउंड द काउंटर क्लॉकवाइज। तो ये भी इंपॉर्टेंट है 270, ठीक है, ये आपने लाजमी याद रखना। नेक्स्ट है कि वेयर डज द यूरोरेक्टल सेप्टम फ्यूज विद द क्लोकल
मेम्ब्रेन इंडिकेटिंग द फ्यूचर साइट ऑफ द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। पेरिनियल बॉडी जो है ये आपकी यूरोरेक्टल सेप्टम क्या है फ्यूज़ करा रही होती है विद द क्लोकल मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। 1 मिनट यार मैं कवा उड़ाऊँ। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास कि व्हाट एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ द लोअर एनल कैनाल। प्रोक्टोडर्म ये जो है आपकी एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ लोअर एनल कैनाल करा रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हाट एनाटॉमिकल लाइन मार्क्स द जंक्शन बिटवीन द अपर एंड द लोअर एनल कैनाल। पैक्टिनेट लाइन जो है आपकी अपर और लोअर एनल कैनाल के लिए जो है एक ऐसा समझे डिफरेंस क्रिएट कर रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम विच डग डज द यूरेट्रिक बर्ड आउट ग्रोथ अराइज। आपके मीजोनेफ्रिक डक्ट से जो है ये जो है यूरेट्रिक बर्ड आउट ग्रोथ अराइज कर रही होती है। नेक्स्ट है एट व्हाट वर्टिब्रल लेवल इज द फीटल मेटानेफ्रॉस लोकेटेड। आपकी S1 और S2 पे जो है आपकी क्या है वर्टिब्रल लेवल पे जो है मेटानेफ्रॉस लोकेट होती है। नेक्स्ट है कि व्हाट डज द एलेंटॉइस बिकम इन द अडल्ट्स फॉर्मिंग अ फाइब्रस कॉर्ड। यूरेकस या हमारे पास मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है लाइक हमारे पास एक मैंने जो है शायद वीडियो में बताया था सारे डिटेल के साथ कि जो बच्चा होता है ना वो बाद में पैदा होता है, ठीक है। जैसे ही पैदा होता है उसके बाद जो है कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं, ठीक है। तो इसी तरह आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या है उसको जो है पहले ट्राई करें कि आप गूगल पे जाएं, क्योंकि वीडियो मुझे याद नहीं है मैंने कौन सी वीडियो में जो है सारी ये डिटेल बताई थी। तो गूगल पे जाएं, वहाँ पे फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो है रिगार्डिंग टू न्यू नेट या इस तरह फीटस में जो है आप कर सकते हैं सर्च, तो वहाँ पे आपको सारा टेबल बता देंगे। तो वो आपने ठीक से कर लेना क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, MCQs बनते होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ द कंजेनिटल ऑब्स्ट्रक्शन इन द यूरिनरी ट्रैक्ट। आपका यूट्रोपैल्विक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन जो है ये एक मोस्ट कॉमन काज है कंजेनिटल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। कंजेनिटली बोल रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कि विच रेनल मेलिग्नेंसी इज़ मोस्ट प्रीवेलेंट इन द चाइल्डहुड। विलियम्स ट्यूमर्स ये हम पहले भी कर चुके हैं रेनल सिस्टम में, ठीक है, फर्स्ट एड वाली इसी सीरीज़ में। नेक्स्ट है व्हेन डज द नट क्रैकर सिंड्रोम अकर। जब आपकी लेफ्ट रेनल वेन जो है कंप्रेस्ड हो जाती है बिटवीन द सुपीरियर मेसेंटरिक आर्टरी एंड एब्डोमिनल एओर्टा, तब ये आपको नट क्रैकर सिंड्रोम जो है मिल रहा होता है, ठीक है। कौन सी लेफ्ट रेनल वेन, यार फिर से कवा आ गया, मैं 1 मिनट उड़ा लूँ इसको, तंग किया हुआ है इसने, देहाती लोग हैं हम। अच्छा जी, हम थे कि नट क्रैकर सिंड्रोम अकर लेफ्ट रेनल वेन इज कंप्रेस बिटवीन द सुपीरियर मेसेंटरिक आर्टरी एंड द एब्डोमिनल एओर्टा। नेक्स्ट है कि बाय विच वीक कैन मेल एंड फीमेल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सटर्नल जेनिटली बाय रिकॉग्नाइज ड्यूरिंग द फीटल डेवलपमेंट। आपका जो 12 वीक होता है ना उसके ऊपर जो है करेक्टरिस्टिक्स जो है पता चल जाती हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया जो है मेल और फीमेल में, ठीक है। नेक्स्ट विच जीन डिटरमाइन द फिनोटाइप सेक्सुअल डिफरेंशिएशन। SRY जीन ये जो है आपका क्या है सेक्सुअल डिफरेंशिएशन के लिए जीन जो है डिटर्मिनेट यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट प्रोटीन डज द SRV जीन इन कोड फॉर टेस्टीज डिटर्मिनिंग फैक्टर। ये जो है प्रोटीन्स जो है SRY जीन इन कोड की हुई होती हैं, ठीक है। अल्लाह का निज़ाम देखें। नेक्स्ट है व्हाट वेस्टिजियल रेमिनेंस ऑफ द मेसोनेफ्रेटिक डक्ट मे बी फाउंड इन द अडल्ट फीमेल। आपको अपेंडिक्स जो है वेस्कुलस एक वेस्टिजियल रेमिनेंट मिल रहा होता है इन मेसोनेफ्रिक डक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है कि इन सेक्सुअल डिफरेंशिएशन व्हाट डज द फैलस फॉर्म इन फीमेल्स। क्लाइटोरिस जो है ये आपका फैलस फॉर्म बनता होता है इन फीमेल्स के अंदर। नेक्स्ट है व्हाट डू द यूरोजेनिटल फोर्स डेवलप इनटू। लेबिया माइनोरा में जो है ये क्या है डेवलप जो है करा रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट लेडिक सेल्स सिक्रीट विच हार्मोन रिलेटेड टू मेल डेवलपमेंट। टेस्टोस्टेरोन ये आपका क्या है लेडिक सेल्स जो है सिक्रीट कर रहे होते हैं टेस्टोस्टेरोन को, ठीक है, रिलेटेड टू मेल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द वेस्टिजियल रेमिनेंट ऑफ द पैरानेफ्रिक डक्ट इन द मेल्स। अपेंडिक्स टेस्टिस जो है ये आपकी क्या है वेस्टिजियल रेमिनेंट है। नेक्स्ट है व्हाट डज द लेबियोस्क्रोटल स्वेलिंग फॉर्म इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्क्रोटम जो है आपका ये लेबिया क्या है स्क्रोटल स्वेलिंग फॉर्म इन द रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है, ठीक है। नेक्स्ट इन विच वीक डज द रेस्पिरेटरी रेटिकुलम फॉर्म द ड्यूरिंग
एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, 4th वीक पे जो है आपकी रेस्पिरेटरी वेटिकुलम बनना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास ड्यूरिंग विच टाइम पीरियड फ्रॉम द 24 वीक अंटिल द बर्थ डज द टर्मिनल सैक पीरियड अकर। 24 जो है बर्थ पे जो है आपका ये जो है साइकिल स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है व्हेन डज द सूडो ग्लैंडुलर पीरियड टेक प्लेस ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। 7 से 16 वीक्स तक जो है ये आपका जो है पीरियड चल रहा होता है। नेक्स्ट इन अडल्ट्स द साइट ऑफ द थायरोग्लोसल डक्ट इंडिकेटेड बाय व्हाट स्ट्रक्चर। आपका जो फोरामेन सीकम होता है ना वो आपका साइट ऑफ द थायरोग्लोसल डक्ट को इंडिकेट कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास विच फरेंजियल पाउच गिव्स राइज टू द अल्टीमोब्रैकियल बॉडी। 4th फ्रेंजियल पाउच जो है वो आपका क्या है, अल्टीमोब्रैकियल बॉडी राइज कर रहा होता है। नेक्स्ट है फ्रॉम विच फ्रेंजियल आर्च आर द मसल्स ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन डिराइव। आपके सेकंड फ्रेंजियल आर्च से जो है फेशियल एक्सप्रेशन मसल्स जो है रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द टंग आर नो टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट। फिलीफॉर्म टेपलाई के पास जो है नो टेस्ट बर्ड्स नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि विच मसल्स मोटर सप्लाई इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द 12 क्रैनियल प्लेटोक्लोसस। जो है इनके पास क्या मसल्स मोटर सप्लाई नहीं होती। नेक्स्ट है व्हेन डज आ फेरेंजियल सिस्ट अकर परसिस्टिंग फ्रॉम फेरेंजियल ग्रूव 2 to 4। फेरेंजियल ग्रूव जो है आपका 2 to 4 जो है ये परसिस्टेंट होता है इन द फेरेंजियल सिस्ट में। नेक्स्ट है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द एक्टोपिक थराइड टिश्यू सबलिंगुअल। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद द क्लेफ्ट पैलेट। तो यहाँ पे आपको मल्टी फैक्टोरियल जो है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर मिल रहा होता है इन केस ऑफ द क्लेफ्ट पैलेट। नेक्स्ट है कि व्हाट एनाटॉमिकल लैंडमार्क डिस्टिंग्विश इंटीरियर क्लेफ्ट पैलेट फ्रॉम पोस्टीरियर क्लेफ्ट पैलेट। इंसेसिव फोरामेन, ये क्या है आपका एक एनाटॉमिकल लैंडमार्क है जो इंटीरियर क्लेफ्ट पैलेट से जो है पोस्टीरियरली क्लेफ्ट पैलेट में डिस्टिंग्विश कर रहा होता है। नेक्स्ट है डाइजॉर्ज सिंड्रोम रिजल्ट फ्रॉम डिफेक्ट इन विच फेरेंजियल पाउच। आपके 3rd और 4th फेरेंजियल पाउच से जो है डाइजॉर्ज सिंड्रोम जो है ऐसे समझे अराइज होता है। नेक्स्ट आपने नोटोगोड का रेमनेंट बताया, न्यूक्लियस पल्पस इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है ऑन विच डे डज द इंटीरियर न्यूरोपोर क्लोजिंग ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। आपके डे 25 पे जो है इंटीरियर न्यूरोपोर जो है क्लोज हो जाते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट है ऑन विच डे does the posterior neuropore close during the embryonic development, day 27 इंपॉर्टेंट है। इंटीरियरली जो है 25 और पोस्टीरियरली जो आपसे पूछे वो क्या है 27, ठीक है। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं, मैंने ऐसे याद किया हुआ है कि 25 जो है आपका आगे रहता है, ठीक है, तो वो इंटीरियरली आ गया, और जो है हमारे पास 27 वो पीछे रहता है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है व्हेन व्हाट डज द ल्यूमन ऑफ द न्यूरल ट्यूब गिव राइज टू। वेंट्रिकुलर सिस्टम जो है आपकी ये ल्यूमन ऑफ द न्यूरल की राइज दे दी है, ठीक है। नेम 3 प्राइमरी ब्रेन वेसिकल, प्रोएंसेफ्लोम, मेसेंसेफ्लोम, रोम्बेनसेफ्लोम, ये जो है आपकी प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि एट बर्थ टू विच वर्टिब्रल लेवल डज द कॉनस मेडुलरिस एक्सटेंडेड। आपके L3 पे जो है ये आपका कॉनस मेडुलरिस एक्सटेंड हो रहा होता है। Until when is the myelination of the corticospinal tract not completed? The end of 2 years, 2 years तक के ख़त्म होने तक जो है आपकी माइलिनेशन प्रॉपर नहीं होती कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट की। नेक्स्ट है कैन रेमिनेंट्स ऑफ द रेथ की पाउच गिव राइज टू द क्रेनियोफैरिंजियोमा। इंपॉर्टेंट है ये भी, कई बार आ चुका है, ट्रू है ये, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट फोरामेन इज इन्वॉल्व इन द अर्नल्ड कैरी मालफॉर्मेशन वेयर द काउडल वर्मिस एंड द टॉन्सिल हनीट। फोरामेन मैग्नम जो है ये आपको अर्नल्ड कैरी मालफॉर्मेशन में मिल रहा होता है। नेक्स्ट विच टाइप ऑफ द एक्सेलरेशन डज द यूट्रिकल रेस्पॉन्ड टू लीनियर एक्सेलरेशन दे रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट काइंड ऑफ एक्सेलरेशन डू द सेमी सर्कुलर डक्ट्स रिस्पॉन्ड टू एंगुलर एक्सेलरेशन दे रही होती है सेमी सर्कुलर डक्ट्स आपको, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉम विच आर्क इज द स्टेप्स डिराइव्ड। फेरेंजियल सेकेंड ऐसे समझिए सेकेंड फ्रेंजियल आर्क से जो है आपको स्टेप्स जो है डिराइव्ड हो रही होती है। नेक्स्ट व्हेन डज आई डेवलपमेंट बिगिन ड्यूरिंग द एम्ब्रियोजेनेसिस। डे 22 पे जो है आपकी आई की डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास ड्यूरिंग विच वीक डज द क्रोइड फिशर क्लोज इन द डेवलपमेंट आई। 7 वीक्स पे जो है आपकी क्या है ये क्रोइड फिशर की क्लोजिंग हो रही होती है, ठीक है। फ्रॉम विच
सोमेटोमियर्स डज द एक्स्ट्राक्यूलर मसल डेवलप, सोमेटोमियर्स 1, 2 एंड 3 पे जो है आपकी ये डेवलप हो रही होती है। नेक्स्ट व्हाट डज द एनऑफ्थेल्मिया रेफर टू, एब्सेंस ऑफ द आई इज कॉल्ड द एनऑफ्थेल्मिया, ठीक है, एन मतलब होता है एब्सेंस। नेक्स्ट है हमारे पास एट विच वीक कैन ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL बी असेड इन द मैटरनल ब्लड, 6 वीक पे जो है ये आपको मिल रहा होगा। नेक्स्ट है व्हाट हार्मोन सर्व्स एज अ ग्रोथ हार्मोन इन द latter हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन जो है ये आपका ग्रोथ हार्मोन दे रहा होता है इन latter हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी। नेक्स्ट फीटल टेस्टिस यूज विच हार्मोन एज अ प्रिकर्सर फॉर द टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस, प्रोजेस्टेरोन जो है ये आपका फीटल टेस्टिस को क्या है लाइक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है आपको क्या है फीटल टेस्टिस को प्रिकर्सर्स फॉर द टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस के लिए इंडिकेटर यूज़ किया जाता है, ठीक है। विच एस्ट्रोजन इज कंसीडर्ड द मोस्ट पेटेंट, आपका एस्ट्रेडियोल जो है ये मोस्ट पोटेंट जो है इसे समझा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि इन विच वीक्स इज द एमनियोसेंटेसिस प्रेफर्ड, आपके 14 to 18 वीक्स पे जो है आप एमनियोसेंटेसिस प्रेफर कर सकते हैं। एमनियोसेंटेसिस के अंदर क्या होता है कि आप फ्लूइड ले रहे होते हैं, ठीक है, डायरेक्टली फ्रॉम एमनियोन सेक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास व्हेन इज द क्विकिंग टिपिकली एक्सपीरियंस इन अ वुमेन्स फर्स्ट प्रेगनेंसी, 18 से 20 वीक्स में जो है आपको ये क्विकनिंग मिल रही होती है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट MCQ है। नेक्स्ट है एट वीक 20 वेयर इज द यूट्राइन फंडस पैल्पेबल, आपके अम्बोलिकस पे जो है वीक 20 पे जो है आप इसे पल्पेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरिंग वीक्स द सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस इन द वेटर लंग्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ 25 से 27 वीक्स पे, ठीक है, आपको मिला होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द नॉर्मल बेसलाइन फीटल हार्ट रेट, इंपॉर्टेंट है ये भी, 120 to 160 बीट्स पर मिनट। नेक्स्ट व्हाट इज द मैक्सिमम ससेप्टिबल पीरियड ऑफ द टेराटोजेनिसिटी, 3 से 8 वीक्स पे आपको ये मिल रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ द फीटल इन्फेक्शन विद द साइटोमेगालोवायरस, आपको सेंसरी न्यूरल डेफनेस मिल रही होती है इन केस ऑफ द साइटोमेगालोवायरस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको एक 120 और 121 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम ससेप्टेबल पीरियड ऑफ द टेराटोजेनिक, 3 से 8 वीक्स पे ये जो है टेराटोजेनिक जो है चीज़ें हो सकती हैं, जैसा कि कोई प्रेग्नेंट वूमेन जो है किसी ड्रग्स पे है, ठीक है, लाइक हमारे पास कोई एंटी मलेरियल ड्रग जो है यूज़ कर रही है एक औरत, ठीक है, तो उसमें जो है टेराटोजेनिक इफेक्ट होने के चांसेस हैं, ठीक है। इसी तरह जो है इसमें जो है हमारे पास केसेस बन रहे होते हैं टेरोजेनिसिटी को क्या है ट्रिगर करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास टेराटोजेनिक इफेक्ट इज एसोसिएट विद थैलेडोमाइड, लिम्ब डिफेक्ट, देखा यहाँ पे एक ड्रग दी गई है थैलेडोमाइड जो कि आपको टेराटोजेनिक इफेक्ट दे रही है लिम्ब डिफेक्ट का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फीटल हेडेंटोइन सिंड्रोम इज काज्ड बाय एक्सपोजर टू विच ड्रग, फेनिटोइन, ठीक है, ये आपको क्या है एक फीटल हेडेंटोइन सिंड्रोम दे रही होगी, ठीक है। विच क्रेनियल नर्व टॉक्सिसिटी इज एसोसिएटेड विद द अमाइनोग्लाइकोसाइड यूज, क्रेनियल नर्व 8 जिसे आप वेस्टिबुलो कोक्लियर का नाम देते हैं, ये क्या है आपको अमाइनोग्लाइकोसाइड ड्रग यूज़ करने की वजह से क्या है डिफेक्ट दे सकती है। नेक्स्ट हमारे पास म्यूटेशन इन विच जीन कैन लीड टू द अपेंडेजेस इन द रॉन्ग पोजीशन, हॉक्स जीन जो है ये आपका अपेंडेजेस होता है रॉन्ग पोजीशन म्यूटेशन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास इन विच वीक डज द हार्ट बिगिन टू बीट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, 4 वीक पे जो है आपका हार्ट क्या है बीट करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट टर्म डिस्क्राइब द एब्सेंस ऑफ ऑर्गन ड्यू टू द एब्सेंट प्राइमोर्डियल टिश्यू, एजेनेसिस कहलाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट टर्म इज यूज फॉर द इनकम्प्लीट ऑर्गन डेवलपमेंट, आप हाइपोप्लाजिया का नाम दे रहे होते हैं, अगर एब्सेंस ऑफ ऑर्गन हो ड्यू टू द एब्सेंट प्राइमोर्डियल जर्म उसे एजेनेसिस बोलेंगे, अगर आपकी इनकम्प्लीट ऑर्गन डेवलपमेंट है उसे हाइपोप्लाजिया बोल रहे होंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइइथाइल स्टिल्बेस्ट्रोल ऑन द फीटस, आपको एक वेजिनल क्लियर सेल एडिनोकार्सिनोमा दे रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि what maternal condition is associated with the caudal regression syndrome, maternal diabetes आपको दे रही होगी, ठीक है, caudal regression syndrome। next is a high risk of the spontaneous abortion side effect of the excess vitamin A, ट्रू है ये, ठीक है, spontaneous abortion जो है सॉरी ये एक साइड इफेक्ट दे सकती है एक्सेस विटामिन ए को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम विच टिश्यू इज द
डेसिडुआ बेसिलिस डिराइव इंडोमेट्रियम से हमारे होती है। इन विच वीक डज द विटेलाइन डक्ट ओब्लिटरेटिंग ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, 7th वीक पे जो है ये आपको विटेलाइन डक्ट जो है ओब्लिटरेट करती हुई मिलेगी। नेक्स्ट है ड्यूरिंग विच वीक्स डज यॉर्क सैक एरिथ्रोपोइसिस अकर, 3 to 8 वीक्स पे जो है ये आपको यॉर्क सैक जो है अक्रेंस मिल रही होती है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट टाइप ऑफ द ब्लड डज द डक्टस आर्टियोसिस कंटेन, डीऑक्सीडेटेड ब्लड का मुश्तमिल होता है आपका डक्टस आर्टियोसिस, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज द टर्म फॉर द हर्निएशन ऑफ मेनिंजेस एंड द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू अ स्पाइनल कॉर्ड डिफेक्ट, आपकी मेनिंगोमाइलोसील ये टर्म जो है यूज़ की जाती है फॉर द हर्निएशन ऑफ द मेनिंजेस एंड स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड डिफेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट डज द कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द हेमिस्फीयर अक्रॉस द मिड लाइन लीड टू द होलो प्रोइंसेफली जो है ये करा देती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वेयर इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द सिरिंगोमेलिया, C8 to T1 ये जो है आपकी मोस्ट कॉमन साइट है सिरिंगोमेलिया कराने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास फ्रॉम विच एओटिक आर्क इज द पैटर्न डक्टस आर्टियोसिस डिराइव्ड, 6th एओटिक आर्क से जो है ये पैटर्न डक्टस आर्टियोसिस क्या डिराइव हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम विच जर्म लेयर आर द एओटिक आर्चेस डिराइव्ड, मेसोडर्म से जो है ये आपकी अराइज हो रही है। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम विच जर्म लेयर आर द एओटिक आर्च डिराइव्ड, मेसोडर्म से जो है आपकी ये अराइज हो रही होती है। नेक्स्ट है विच ब्रंकियल आर्क इज स्टेलॉइड प्रोसेस और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ब्रेंकियल आर्च से जो है आपके स्टेलॉइड प्रोसेस जो है डिराइव्ड हो रहा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास विच मसल डज द क्रैनियल नर्व 9 ग्लो जिसका नाम है ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व सप्लाई, आपको स्टाइलोफ्रेंजियस मसल को क्या है ये सप्लाई कर रही होती है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑल इंट्रिंसिक मसल ऑफ द लैरिंग्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ द 6th आर्क एक्सेप्ट फॉर विच वन, क्रिकॉइड 4th आर्क से जो है ये सप्लाई हो रही है इसकी। लेकिन यहाँ पे आपकी जितने भी आपके लैरिंग्स के इंट्रिंसिक मसल्स हैं वो आपके 6th आर्क से जो है डिराइव्ड हो रहे होते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। अच्छा जी टोटल हमारे पास 180 हैं, ठीक है। ये लास्ट पेज 2 रह गए हैं, ठीक है। फिर हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी और हिस्टोलॉजी की कहानी खत्म, ठीक है। तो विच पाउच गिव्स राइज टू द थाइमस, 3rd पाउच जो है ये आपको थाइमस दे रहा होता है। फ्रॉम विच पाउच डज द सुपीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड डिराइव, आपके 4th पाउच इंफीरियर पार्ट ऑफ द 3rd पाउच से जो है ये अखस हो रहे होते हैं। व्हाट कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ द पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग, 3rd और 4th जो आर्चेज होते हैं वो आपकी पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग को फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास विच क्रैनियल नर्व्स आर इन्वॉल्व इन टेस्ट सेंसेशन, आपकी क्रैनियल नंबर 7, क्रैनियल नंबर 9, क्रैनियल नंबर 10। फेशियल नर्व, ग्लोसोफ्रेंजियल और वेगस नर्व ये आपको टेस्ट सेंसेशन दे रही होती हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास फ्रॉम विच एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर आर द मसल्स ऑफ द टंग डिराइव्ड, ऑक्सीपिटल मायोटोम्स, व्हाट इज द नॉर्मल रेमिनेंट ऑफ द थायरोग्लोसल डक्ट, फोरामेन सिकम जो है ये आपका थायरोग्लोसल डक्ट क्या है रेमिनेंट है, ठीक है। व्हाट इज द काज ऑफ द क्लेफ्ट लिप, फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ द मैक्सिलरी एंड द मीडियल नेजल प्रोसेस, आपको ये लाजमी आना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट है हमारे पास इन विच वीक डज द मिड गट रिटर्न टू द एब्डोमिनल कैविटी, 10th वीक पे जो है आपको मिड गट जो है रिटर्न हो जाती है इन एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज द मेसोडर्मल ओरिजिन ऑफ द स्प्लीन, मेसोडर्मल ही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट रिजल्ट इन अ बाइकॉर्निएट यूट्रस ड्यू टू द इनकम्प्लीट फ्यूजन, पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट, इंपॉर्टेंट है ये। व्हाट इज द काज ऑफ द हेपोस्पेडिस, फेलियर ऑफ यूरिथ्रल फोल्ड्स टू क्लोज, इंपॉर्टेंट है ये भी। व्हाट लीड्स टू द एपिस्पेडिस, इसमें क्या है फुली जो है आपकी जो फॉल्टी जो पोजीशनिंग है आपकी जेनिटल ट्यूबरकल की वो जो है आपकी एपिस्पेडियस कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट काजेज डायफ्रैग्मेटिक हर्निया, इसमें क्या है आपकी जो प्लूरो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है उसकी एब्सेंस हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास फ्रॉम विच एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर इज द वर्टिब्रा डिराइव्ड, स्केलेटोम जो है ये आपका क्या है एक हमारे पास एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है जो कि वर्टिब्रा डिराइव कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट टाइप ऑफ द मेसोडर्म गिव राइज टू द सोमाइट्स, पैराक्सियल मेसोडर्म होती है। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द लेफ्ट एम्बोलिकल वेन रिग्रेस टू, लिगामेंटम टेरिस के अंदर जो है ये रिग्रेस हो जाती है। नेक्स्ट है हाउ इज जेस्टेशनल एज एस्टिमेटेड स्पेशली एट 8 वीक्स, क्राउन रम्प लेंथ एट 8 वीक्स पे जो है आप इसको क्या है एस्टिमेट कर सकते हैं, क्राउन रम्प लेंथ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द टर्म फॉर द यूनियन ऑफ द फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा विद द फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा, सैक्रलाइजेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज द एवरेज लाइफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एपिथेलियम, 2 to 7 days। व्हाट काजेज बेजोफिलिया इन अ सेल, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये आपकी बेजोफिलिया काज करा सकते हैं। नेक्स्ट विच सेल्स रिलीज द एक्स्ट्रा सेलुलर फाइबर्स एंड द अमॉर्फस सब्सटेंसेस, फाइब्रोब्लास्ट
ये एक्स्ट्रा सेलुलर फाइबर्स को क्या रिलीज कर रहे होते हैं और अमॉर्फस सब्सटेंसेस को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट टाइप ऑफ द न्यूरॉन्स आर फाउंड इन द ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट। बाइपोलर न्यूरॉन्स जो हैं ये आपके ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हेपरिन इज रिलीज्ड बाय व्हिच सेल्स, आपके मैस्ट सेल्स से जो है हेपरिन ड्रग जो है ये रिलीज हो रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट सेलुलर स्ट्रक्चर इंक्लूड द माइक्रोट्यूब्यूल्स। सेंट्रियोल्स जो है ये आपका क्या है, सेलुलर स्ट्रक्चर्स जो है इंक्लूड कर रहे होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स को। क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है तो तेज थोड़ा सा जो है हम कर लेते हैं इसको। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द माइक्रोफिलामेंट्स, एक्टिन होती है वो, ठीक है। विच कैप्सूल कवर द लिवर, ग्लाइसिन कैप्सूल जो है ये आपके लिवर को कवर करता है। नेक्स्ट है सिग्नेट रिंग अपीयरेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच सेल, एडिपोसाइट्स की जो है हमारे पास ये अपीयरेंस दे रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वी आर द ओस्टियोक्लास्ट फाउंड, हाउस शेप लेक्यूनाई पे जो है आपको ओस्टियोक्लास्ट मिल रहे होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बोन, हेवरेसियन सिस्टम जो है ये आपका स्ट्रक्चरल यूनिट है। नेक्स्ट है व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द माइलिन, 20%। नेक्स्ट है कि व्हाट टाइप ऑफ द बायोमोलिक्यूल आर द ब्लड ग्रुप एंटीजेंस, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हॉल्स कॉर्पसल्स आर द फीचर ऑफ विच आर्गन, थाइमस का फीचर है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म फॉर द हेपेट्रोफाइड फ्रिंजियल टॉन्सिल, एडिनॉइड जो है ये आपकी हेपेट्रोफाइड फ्रिंजियल टॉन्सिल्स होते हैं। नेक्स्ट है वेयर आर द ब्रूनर्स ग्लैंड्स लोकेटेड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, ड्यूडिनम सबम्यूकोसा में होते हैं, ये हम पहले भी कर चुके हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास विच जोन इज द थिकेस्ट इन द एड्रिनल कॉर्टेक्स, जोना फेसिकुलेटा जो है ये आपका एक थिकेस्ट एड्रिनल कॉर्टेक्स का जोन है, ठीक है। इन लार्ज वेन्स विच कोट इज द थिकेस्ट, एडवेंशिया जो है ये आपकी मोस्टली थिकेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वेयर आर द ओवेरियन फॉलिकल प्रेजेंट इन द ओवरी, आपकी जो ओवरी की कॉर्टेक्स होती है ना वहाँ पे ओवेरियन फॉलिकल्स जो है मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट रोल डू द एसिनोफिल्स प्ले इन द बॉडी, पैरासाइटिक इन्फेक्शंस को किल करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट स्ट्रक्चर आर इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी विलस, मीजोडम, साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड द सैंक्टियम। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द एमनियोटिक बैंड्स एंड द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्प्यूटेड लेग होती है वो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। विच इंडोडर्मल पाउचेस कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ द ऑडिटरी ट्यूब, फर्स्ट एंड सेकंड इंडोडर्म जो पाउच है ये आपकी क्या कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं ऑडिटरी ट्यूब को। नेक्स्ट फ्रॉम विच लेयर इज द थराइड डिराइव्ड, इंडोडर्म से जो है ये आपका थराइड जो है डिराइव हो रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ द 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, इंडोकार्डियल क्यूशिंग जो है ये आपका क्या है 4 चैम्बर्स जो है हार्ट की उनकी फॉर्मेशन को कंट्रीब्यूट कराना होता है बाय दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, सब म्यूकोसा होती है वो। इन द किडनी वेयर इज द एरिथ्रोपोएटिन सीक्रेटेड फ्रॉम, आपकी जो पेरिट्यूबुलर इंटरस्टिशियम ऑफ द किडनी है ना वहाँ पे आपको एरिथ्रोपोएटिन जो है सीक्रेटेड मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट विच प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द शेप ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, स्पेक्ट्रिन जो है ये वो प्रोटीन है जो कि आपके रेड ब्लड सेल्स की शेप को क्या है मेंटेन कर रही होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट है विच टिश्यू इज़ नॉट अ मेजर बेसिक टिश्यू टाइप, ब्लड जो है ये आपका मेजर बेसिक टिश्यू टाइप नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास के व्हाट टाइप ऑफ एपिथेलियम लाइंस द ओवरी, सिंपल क्यूबाइडल। तो हिस्टोलॉजी वाली सीरीज़ जो है मैंने एक रैपिड रिवीजन में बनाई थी, एक वीडियो ही थी, ठीक है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं बार बार ये चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि ये आपकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और छोटे छोटे कंसेप्ट्स क्लियर कर देगी वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास विच आर्गन हैज़ 3 लेयर्स ऑफ द मसल्स, स्टोमिक्स के पास जो है 3 लेयर्स होते हैं मसल्स के। नेक्स्ट हमारे पास फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लेटलेट्स इज द PDGF लाइक प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर सीक्रेटेड, अल्फा ग्रेन्यूल्स। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास विच सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़, प्लाज्मा सेल्स जो है ये आपके एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ द फैगोसाइट्स इज इन सर्कुलेशन, न्यूट्रोफिल्स जो है ये आपके फैगोसाइट्स इन सर्कुलेशन मोस्ट अबंडेंट टाइप होती है। नेक्स्ट हमारे पास इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर सब म्यूकोजल ग्लैंड्स प्रेजेंट, ड्यूडिनम जो है ये आपका सब म्यूकोजल ग्लैंड्स में क्या प्रेजेंट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट सेलुलर स्ट्रक्चर्स आर नोन एज द नेसल बॉडीज, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है नेसल बॉडीज कहलाती है। नेक्स्ट विच सेलेब्री ग्लैंड इज द कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग द मोस्ट म्यूसेनियस एसिनी, सब लिंगुअल ग्लैंड जो है ये आपके मोस्ट म्यूसेनियस एसिनी जो है रखते हैं।